Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is standard deviation for ungrouped frequency distribution. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है एंड उसका आप आगे यूज़ कर सकते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. यूज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. मीन्स स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी कि आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to write and explain the formula of standard deviation for ungrouped frequency distribution. आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है लिख सकते हो, उसे आप एक्सप्लेन करके भी बता सकते हो. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फाइंड कर सकते हो. Before starting our today's lecture, first quickly revise the previous topic. Previous lecture में हमने क्या देखा, पहले उसकी रिवीजन करते हैं. फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डाटा. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें रॉ डाटा गिवन है तो फॉर्मूला कैसा था. क्या देखा हमने फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. यानी यहाँ डी आई का स्क्वायर है, एन नीचे जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड पूरा फॉर्मूला कहाँ पे प्रेजेंट है, स्क्वायर रूट के अंदर. एंड एग्जाम्पल्स ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ डाटा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, जिसमें हमने क्या क्या फाइंड किया. उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने पढ़ा. Let us start our today's class on standard deviation for ungrouped frequency distribution. यानी हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और हमारा डाटा कैसा है, अनग्रुप्ड है, एंड साथ में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी. इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने वही निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन उसमें डाटा कैसा था, रॉ डाटा, तो इसीलिए वहाँ फ्रीक्वेंसी थी कि फॉर्मूले में नहीं. अब हम यहाँ पे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है. रॉ डाटा का क्या फॉर्मूला हम साइड में पहले लिख लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डाटा. तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या आता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला. क्या देखा था वहाँ पे हमने, समेशन ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय कैपिटल एन, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं था, फ्रीक्वेंसी. और अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी. देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला अभी भी रूट में रहेगा, समेशन, एंड यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी, यानी एफ आई. एफ आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला रूट के अंदर, एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ रॉ डाटा होने के कारण कैपिटल एन था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी समेशन एफ आई. तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी नहीं है, एन, एंड जहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई वहाँ पे फॉर्मूले में भी क्या है, फ्रीक्वेंसी. स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई. अब इस फॉर्मूले के अंदर और एक फार्मूला है मीन का, एवरेज का. देयरफॉर वो भी लिख लेते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन, अब मैंने ट्रिक बताया आपको कि यहाँ पे अगर आपने उंगली रख दी
तो जो बच गया वो किसका फॉर्मूला होता है, एक्स बार का। तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, तो ये किसका फॉर्मूला है, मीन का। और यहाँ भी एक्स आई माइनस एक्स बार यानी क्या है, डी आई। सो वेयर एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल्स टू डी आई, यानी कि आप फॉर्मूले को और किस फॉर्म में लिख सकते हो, अंडर रूट समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। सो देखिए हमारा डाटा कैसा है, अनग्रुप्ड एंड फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखिए ये अनग्रुप्ड है, ऐसे नज़र आ रहा है कि आपको 0 to 10, 10 to 20 नहीं, सिंगल नंबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये अनग्रुप डाटा है एंड साथ में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या होता है, सिग्मा। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन न होते हुए अगर यहाँ पे रहता वेरिएशन या फिर वेरिएंस, तो वेरिएंस यानी क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। तो ऐसा होता क्या कि अगर वेरिएंस निकालना है मतलब सिग्मा निकालना ही नहीं है। तो याद रखिए वेरिएंस यानी होता है सिग्मा का स्क्वायर, एंड जब तक आप सिग्मा नहीं निकालते यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस फाइंड कर सकते हो क्या, नहीं। तो अगर क्वेश्चन में वेरिएंस भी रहा तो भी आपको क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा फाइंड करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला कि ये हमारा डाटा अनग्रुप्ड है एंड फ्रीक्वेंसी है। तो उस वक्त स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मैंने सिग्मा लिखा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा सिंबल से डिनोट करते हैं। सो फॉर्मूला रूट के अंदर फ्रीक्वेंसी होने के कारण समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और नीचे क्या रहता है, समेशन एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अगर हमें फाइंड करना है तो ये टर्म्स हमें वहाँ पे कॉलम बनाने पड़ेंगे इतने। तो आपको देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूले के अंदर और एक फॉर्मूला प्रेजेंट है, कौन सा, एक्स बार का। सो क्या होता है एक्स बार यानी मीन, क्या फॉर्मूला, इसको छुपा दो तो ये बन गया फॉर्मूला। सो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला पहले लिखना ही है क्योंकि फॉर्मूला बताएगा आपको कितने कॉलम बनाने हैं। सो पहला कॉलम कौन सा रहेगा, एक्स आई का, यानी कि ये पहला कॉलम, दूसरा एफ आई का, तीसरा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान से देखिए आप ये कॉलम कैसे बनाने हैं उसके लिए ट्रिक याद रख सकते हो। ये क्या है, पहले एक्स आई अकेला, फिर एफ आई अकेला, फिर दोनों हम साथ साथ है यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में। एफ आई इंटू एक्स आई, कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम, एक्स आई एफ आई एंड एफ आई इंटू एक्स आई। नेक्स्ट अब ये फॉर्मूले पे जाना, बड़े से फॉर्मूले पे। अब देखिए ऑलरेडी एफ आई का तो बन चुका है, फिर इनका एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर के लिए पहले ये कॉलम तो होना चाहिए। तो चौथे नंबर का कॉलम कौन सा रहेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। 5वें नंबर का कॉलम इनका स्क्वायर का, एंड 6 नंबर का कॉलम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की हमें क्या करनी है, एडिशन। समेशन यानी क्या होता है, एडिशन। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की एडिशन। तो टोटल कितने कॉलम्स बनेंगे, 6। कैसे कैसे, एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई, बाद में ये एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर इनके स्क्वायर का, एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, एंड लास्ट में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। ऐसे 6 कॉलम्स यहाँ पे हमें बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपकी कॉपी में आप कॉलम नीचे भी बना सकते हो, ठीक है, साइड में भी बना सकते हो, जहाँ जगह है वहाँ पे। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला कॉलम एक्स आई का, दूसरा एफ आई का, तीसरा एफ आई इंटू एक्स आई का, चौथा एक्स आई माइनस एक्स बार का, पाँचवा एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, एंड लास्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, यानी एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ऐसे हमको यहाँ पे 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। चलिए अब ये वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। एक्स आई बराबर उठानी है वैल्यू, तो कॉलम वाइज, ये रो में है, अभी हमें कॉलम वाइज लिखना है। सो
5, 10, 15, 20, 25। अब FI की, तो यहाँ इधर की वैल्यू उधर नहीं करनी है, जो XI की वैल्यू FI दी उसके सामने वही आनी चाहिए। सो 12, 17, 22, 19, 16 लिख दी। अब देखिए ये कॉलम क्या कह रहा है, FI इंटू XI, मतलब FI एंड XI का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये दो कॉलम कहाँ है, ये साइड में है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज़ करना है आपको यहाँ पे। सो FI इंटू XI, यानी कि इन दोनों का आप XI इंटू FI भी कर सकते हो। ठीक है, सो 5 इंटू 12 यहाँ पर लिखते जाना, या फिर 12 इंटू 5, दोनों का मीनिंग एक ही है। सो 5 इंटू, सॉरी पहले कैलसी को हम ऑन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 12। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे इक्वल का साइन कितना बता रहा है, 60, जो भी आता है वहाँ पे पुट करते जाना है हमें, 60। अब ये डिलीट कर दिया। अभी 10 इंटू 17, 10 इंटू 17 इक्वल्स 170। सो यहाँ पे आ गया 170। नेक्स्ट 15 इंटू 22, सो ये डिलीट कर देते हैं। 15 इंटू 22 इक्वल्स 330, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 330, डिलीट। नेक्स्ट 20 इंटू 19, 20 इंटू 19 इक्वल्स 380, 380। एंड नेक्स्ट 25 इंटू 16, 25 इंटू 16। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। सो ये आ गया है 400, सो यहाँ पे लिख दिया 400। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये कॉलम भी फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉलम फाइंड। सो XI माइनस X बार, XI यानी ये कॉलम एंड X बार, तो अरे हमने X बार तो अभी तक निकाला ही नहीं है। तो जब तक आप X बार यानी मीन यानी एवरेज फाइंड नहीं करते, आप आगे के कॉलम फाइंड कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले हमें ये X बार फाइंड करना पड़ेगा। तो X बार क्या क्या फॉर्मूला लिखा है हमने यहाँ पे, समेशन यानी एडिशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI। सो समेशन यानी एडिशन कौन से कॉलम की, FI इंटू XI। ध्यान से देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो कॉलम है उसके नीचे क्या करनी पड़ेगी, एडिशन। तो कहाँ है ये कॉलम, यहाँ, तो यहाँ इसके नीचे यहाँ पे एडिशन करनी है एंड यहाँ FI यानी FI के कॉलम की एडिशन। तो हम कैलकुलेटर में अब वो एडिशन यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, X बार। तो अब हम इस कॉलम के नीचे यहाँ पे एडिशन करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, समेशन FI इंटू XI इक्वल्स टू, चलिए एडिशन करते हैं। तो कैलकुलेटर में ये नंबर्स डालते हैं, 60 प्लस 170 प्लस 330 330 प्लस 380 प्लस 400, सारी वैल्यूज़ डाल दिए, लास्ट में इक्वल के बटन दबा दी। तो कैलकुलेटर बता रहा है 1340, तो यहाँ पे लिखेंगे 1340 एंड FI भी है, इसकी भी एडिशन करनी है। तो FI के कॉलम की एडिशन करते हैं अभी, 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 16 इक्वल्स, तो ये बता रहा है 86। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन FI इक्वल्स टू 86। दोनों ही कॉलम की हमने एडिशन कर ली है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं समेशन FI इंटू XI, यानी ये नंबर 1340 डिवाइडेड बाय समेशन FI यानी 86। सो देयरफॉर X बार इक्वल्स टू, अब हम ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालेंगे। ठीक है, सो ये डिलीट कर दिया हमने। अब देखिए कैलसी में डालते वक्त ये टर्म ऊपर है, ये नीचे, या तो आप ये डिवीजन सिंबल का यूज़ कर सकते हो ये बटन का, या फिर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक टर्म है तो वो वाली बटन भी हमारे कैलकुलेटर पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये बटन हमने दबा दी। अब देखिए एक
ब्रैकेट ऊपर है मतलब न्यूमरेटर एंड एक डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में हम डालेंगे 1340, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 1340, सो 1340। अब नीचे उतरना है, ठीक है, तो नीचे उतरना है तो कौन से बटन दबाएंगे, कैल्सी पे ये बड़ी सी बटन है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 एरोज नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, तो हमें नीचे उतरना है तो हम ये दबाएंगे, ठीक है। सो ये एरो दबाने के बाद हम आ गए नीचे। अब नीचे कौन सा नंबर डालना है 86, ठीक है। सो ये डालेंगे, हमने 86 डाल दिया है और लास्ट में हम बटन दबा देंगे इक्वल की, इक्वल्स। ये फ्रैक्शन में बता रहा है लेकिन हमें पॉइंट में चाहिए, तो हम डिलीट के ऊपर की ये जो SD बटन है ये दबाएंगे। सो ये दबा दी। अब देखिए कैलकुलेटर क्या बता रहा है हमें 15.581 एंड सो ऑन। सो हम क्या लिखेंगे 15.58। सो ये आ गया हमारा 15.58। तो इस तरीके से हमने x बार फाइंड कर लिया है। सो ये x बार हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ, ठीक है। तो बार बार यहाँ पे अगर आप देखना नहीं चाहते तो यहाँ टेबल के ऊपर भी x बार की वैल्यू हम लिख के रख सकते हैं, x बार इक्वल्स टू 15.58। अब आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए, xi माइनस x बार, xi यानी ये कॉलम एंड x बार यानी ये वैल्यू 15.58। और यहाँ पे मॉड है क्या, नहीं, मॉड यानी डिटर्मिनेंट नहीं होने के कारण यहाँ पे आंसर माइनस में भी आएंगे, ठीक है। सो xi माइनस x बार हम अभी फाइंड करते हैं। तो ये डिलीट कर दिया हमने। अभी बताइए xi कितना है 5 10 15 20 25 एंड x बार ये कांस्टेंट है, ठीक है, एक ही है। तो 5 माइनस 15.58 डाल दिया कैलकुलेटर में, इक्वल्स। फ्रैक्शन में आ रहा है तो अब SD के बटन दबाएंगे। अब देखिए ये बता रहे हैं -10.58, सो -10.58। नेक्स्ट 10 माइनस 15.58, 10 माइनस 15.58 डाल दिया कैलकुलेटर में, इक्वल। और ये SD की बटन दबा दी, -5.58, सो -5.58। सो नेक्स्ट वैल्यू xi की वैल्यू 15 एंड x बार की वैल्यू 15.58। सो कैलकुलेटर में हम डालेंगे xi माइनस x बार। सो 15, गलती से आपको fi नहीं डालना है, xi लिखा हुआ है तो xi ही हम डालेंगे, ठीक है। सो 15 माइनस x बार यानी 15.58 इक्वल्स। देखिए फ्रैक्शन में बता रहा है, अब हमें इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो डिलीट के ऊपर ये SD बटन है ये हम दबाएंगे, दबा दी। तो क्या बता रहे हैं -0.58, सो -0.58 ये डिलीट कर दिया। नेक्स्ट 20, सो 20 माइनस 15.58 इक्वल्स SD के बटन दबाते हैं। सो कितना बता रहे हैं 4.42, सो 4.42 एंड लास्ट xi यानी 25 माइनस x बार की वैल्यू 15.58 इक्वल्स SD कितना बता रहा है 9.42, सो 9.42। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। आप ये जो टर्म है ये एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यानी कि xi माइनस x बार फाइंड करने के बाद तुरंत उसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, हम इसका स्क्वायर। सो याद रखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर छूट जाएगा एंड माइनस का स्क्वायर नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा माइनस। लेकिन हम सभी को पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ आता ही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ब्रैकेट के बटन है, ठीक है, मतलब ये ब्रैकेट है, यहाँ ओपन ब्रैकेट एंड ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। सो ये दबाएंगे पहले हम ओपन ब्रैकेट, उसमें हम डालेंगे -10.58 -10.58, ठीक है। फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, ये बटन दबा दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हमारे कैलकुलेटर पे बटन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए x का
स्क्वायर नज़र आ रहा है, एक्स का स्क्वायर। ये बटन अगर आप दबाएंगे तो ये जो टर्म है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, सो ये बटन मैंने यहाँ पे दबा दी। अब देखिए स्क्वायर होने के बाद लास्ट में हम इक्वल दबाएंगे। अब ये आ रहा है 111.9364। आप पॉइंट के बाद में 2 या 3 डिजिट ले सकते हो। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 111.936, ये डिलीट कर दिया। नेक्स्ट फिर से क्या लगाएंगे हम, ब्रैकेट, बाद में यहाँ पे -5.58, -5.58, ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज, एंड क्लोज करने के बाद उसका क्या प्रेजेंट यहाँ पे, स्क्वायर। फिर से हम स्क्वायर के बटन दबा देंगे एंड लास्ट में इक्वल। देखिए क्या बता रहा है, 31.136। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से ये भी माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट -0.58, ब्रैकेट क्लोज एंड इसका स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में इक्वल की बटन। देखिए फ्रैक्शन में बता रहा है तो SD की बटन दबाएंगे और क्या बता रहा है कैलकुलेटर, 0.3364। आप 3 डिजिट भी लिख सकते हो या फिर 4 भी लिखा डिजिट तो भी राइट है। डिलीट। नेक्स्ट 4.42, अब यहाँ माइनस साइन है क्या, नहीं, तो आपने डायरेक्ट 4.42 का स्क्वायर किया तो भी राइट है। सो 4.42 एंड इसका क्या करना है, स्क्वायर, इक्वल्स। देखिए कितना बता रहा है, 19.5364। सो 19.536 एंड लास्ट में 9.42 का स्क्वायर, 9.42 एंड इसका क्या करना है, स्क्वायर, इक्वल्स। सो 88.73, 88.736। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, स्क्वायर। क्यों निकाल रहे हैं आप स्क्वायर, क्योंकि ध्यान से देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में समेशन किसका करना है हमें, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्क्वायर। तो गलती से अगर आपने FI एंड इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आंसर तुम्हारा राइट आएगा क्या, नहीं आएगा। सो अगर आपने इन यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया और इनका मल्टीप्लिकेशन, उनका एडिशन करते गए तो आंसर गलत हो जाएगा। और याद रखिए डायरेक्ट मार्क्स नहीं है लास्ट आंसर पे, आपको स्टेप के ऊपर मार्क्स दिए जाएंगे, तो स्टेप करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे देखिए आपने टेबल अगर परफेक्ट बनाया है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मूला लिखा है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है, लेकिन यहाँ पे पेपर में वेरिएंस भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स के लाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये पहला ही क्वेश्चन हो सकता है जो होता है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स। तो वेरी वेरी केयरफुली आपको ये करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, FI एंड XI माइनस X बार के होल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इनटू है, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये कॉलम हमें ढूंढने पड़ेंगे। ऑलरेडी आपने XI माइनस X बार का स्क्वायर फाइंड किया है, यहाँ फिर से आप स्क्वायर फाइंड नहीं करेंगे। सो FI का कॉलम कौन सा है, FI का कॉलम है यहाँ पे ये, ठीक है, एंड XI माइनस X बार का कॉलम ये है। सो आप इन दोनों का क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो आप अपने समझने के लिए यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। पेंसिल से आप कर सकते हो ताकि आपका ध्यान वहीं पे जाए, ठीक है, और आंसर गलत ना हो। चलिए अब कैलकुलेटर में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं सॉल्व। सो FI यानी ये यहाँ पे मैंने रख दिया कैलकुलेटर 12, ठीक है। सो 12 इंटू 111.936, ठीक है, और लास्ट में इक्वल की बटन दबा दी। जो भी आंसर आता है वहाँ पे लिखना है, पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे क्या बता रहा है कैलकुलेटर, 1343.232। डिलीट। नेक्स्ट FI यानी कि 17। सो 17 इंटू ये 31.136 इक्वल्स, फ्रैक्शन में बता रहा है, SD की बटन दबाएंगे। देखिए आ गया ये। सो 529.312। नेक्स्ट FI 22 इंटू
0.336 इक्वल्स SD की बटन। सो ये बता रहा है 7.392। नेक्स्ट FI, मैं बार बार FI क्यों कह रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं 6 मार्क्स का एग्जाम्पल है और गलती से XI के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इसीलिए FI। तो FI अभी क्या है 19। सो 19 इंटू 19.536 इक्वल्स SD। सो ये बता रहा है 371.184 एंड लास्ट FI 16। सो 16 इंटू यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर वाला कॉलम ये है 88.736 इक्वल्स। सो ये बता रहा है 1419.776। तो इस तरीके से हमने दो कॉलम का क्या कर लिया है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है ये हम फिर से यहाँ लिखते हैं। सो देयरफॉर सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट, पूरा फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर FI XI माइनस x बार का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय समेशन FI। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सो ये देखिए FI इंटू XI माइनस x बार का स्क्वायर की क्या करनी है एडिशन। तो ये कॉलम कहाँ पे है, लास्ट कॉलम। तो ये सारे यहाँ पे जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं इनके हम यहाँ पे क्या करेंगे एडिशन करेंगे। सो 1343.232 प्लस ये लास्ट, ठीक है 529.312 प्लस 7.392 प्लस 371.184 प्लस 1419.776 और लास्ट में इक्वल की बटन दबा देंगे। सो ध्यान से देखिए 3670.896। तो जो आंसर है यहाँ पे लिखेंगे, हमने एडिशन की है इसलिए एडिशन FI XI माइनस x बार का स्क्वायर कितना आया है हमारा 3670.896। सो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिए तो यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद में डिजिट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है 896, 891, 892, लेकिन वो भी राइट आंसर है। ठीक है, सो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट, तो इस तरीके से हमें ये मिल गया। यहाँ पे रखेंगे हम 3670.896 एंड नीचे FI का कॉलम की हमने पहले ही एडिशन की है, ठीक है 86, तो यहाँ पे डाल दिया 86। सो अब हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्या लिखा है ये वैल्यू पुट के सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ये जो हमारे कॉलम की एडिशन की हमने यहाँ पे पुट की एंड समेशन FI यानी कि 86। अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में कैलकुलेटर लेते हैं एंड ये वैल्यू डाल के मतलब डिवीजन में आंसर निकाल लेते हैं और स्क्वायर रूट लगाना भूल जाते हैं। तो आपको इस स्टेप पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरे टोटल 6 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन कहाँ पे है, रूट के अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की बटन कहाँ पे है, कैलकुलेटर पे ढूंढना है आपको बराबर, ये है यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये दबा दी। ठीक है, अब देखिए दबाने के बाद एक टर्म ऊपर एक टर्म नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आप या तो डिवीजन की बटन भी दबा सकते हो या फिर हमारे कैलकुलेटर पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बटन भी प्रेजेंट है। कहाँ पे है वो, ये हमने अभी तक सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आपको याद ही होगा, तो ये बटन हमने दबा दी। अब ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट ऊपर एक ब्रैकेट नीचे, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू डालते हैं 367.896 डाल दी ऊपर। अब नीचे उतरना है तो ये आपको पता ही है, ये देखिए ये बड़ी सी बटन है, यहाँ पे 4 एरो नज़र आ रहे हैं। नीचे उतरना है तो ये हम नीचे वाला एरो दबाएंगे। ठीक है, सो ये हमने दबा दिया। देखिए ध्यान से, आपका कर्सर नीचे आ गया है और क्या है यहाँ पे 86 डाल दिया। अब लास्ट में इक्वल के बटन हम दबाएंगे। देखिए तो कितना बता रहा है ये
6.533633392 इतना लिखना है क्या हमें? नहीं, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आप लिख सकते हो। तो हमारा आंसर कितना आ गया है? सिग्मा इक्वल्स टू 6.53। सो सिग्मा इक्वल्स टू 6.53। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछे, वो आपसे पूछ सकते हैं फाइंड वेरिएंस। तो आप ये मत सोचना कि अच्छा चलो बच गए कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना है, लेकिन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा का स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो जब तक हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालते हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, फिर वेरिएंस मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे आप, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 फॉर्मूले लिखेंगे। फॉर्मूले के अंदर मीन का फॉर्मूला और कितने कॉलम बनाने हैं कौन बताएगा? ये 2 फॉर्मूले बताते हैं। पहला कॉलम एक्स आई का, दूसरा एफ आई का, और तीसरा हम दोनों साथ साथ है मतलब एफ आई इंटू एक्स आई का। बाद में एक्स आई माइनस एक्स बार का, नेक्स्ट कॉलम उसके स्क्वायर का, एंड लास्ट कॉलम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे एडिशन कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा आंसर। ये असाइनमेंट है। अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है वो देखा है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है, इसके आंसर्स भी यहाँ प्रेजेंट है, आपको ये फाइंड करना है। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस यानी सिग्मा का स्क्वायर होता है, तो जब तक सिग्मा नहीं निकलता उसका स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आपको पहले ये वैल्यू बराबर लिखनी है, एंड एक्स आई एफ आई उसका मल्टीप्लिकेशन उसके स्क्वायर का कॉलम बराबर करते हुए ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को आप रिपीटेडली देख सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा देखते हुए आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। Now you can tell the formula of standard deviation for ungrouped frequency distribution। जब आपका डाटा अनग्रुप्ड है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है ये आप बता सकते हो। क्या देखा हमने फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, एंड उसके अंदर और एक फॉर्मूला प्रेजेंट है एक्स बार यानी मीन। तो क्या फॉर्मूला देखा उसका भी हमने? एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमें अनग्रुप्ड डाटा गिवन है तो कैसे निकालना है ये हमने फाइंड किया। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स, यानी ये बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का सामने कैसे यूज़ होता है आगे के आने वाले फील्ड में, उसे कहते हैं प्रोग्राम आउटकम्स। फर्स्ट प्रोग्राम आउटकम बेसिक नॉलेज, ये यहाँ सेटिस्फाइड होता है क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें रॉ डाटा अनग्रुप डाटा इसका बेसिक नॉलेज मिला, इसीलिए बेसिक नॉलेज ये पीओ सेटिस्फाइड होता है। दूसरा डिसिप्लिन नॉलेज, इस बेसिक नॉलेज का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसलिए PO2 भी सेटिस्फाइड होता है। PO नंबर 8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। माइक्रो प्रोजेक्ट आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो या फिर टीम वर्क में भी माइक्रो प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो इसीलिए इंडिविजुअल एंड टीम वर्क ये PO भी सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट PO नंबर 9 कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप माइक्रो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करते हो तो कम्युनिकेशन ये 2 वे प्रोसेस है, तो आप
टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो इसीलिए कम्युनिकेशन ये पीओ भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। एंड लास्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है आने वाले बहुत सारे आगे जो फील्ड हैं उसमें रिसर्च इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता है, तो इसीलिए ये पीओ भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। Our upcoming topic will be standard deviation for grouped frequency distribution. So keep learning, happy learning. Thank you.